रीज़न ये थी कि वालिद साहब घर पे टाइम नहीं थे देते। हाँ जी, दूसरी शादी की हुई थी, जहाँ पे दूसरी शादी की थी वहाँ पे चले जाते थे। जी, मेरा अपना बाप था। तुम्हें कैसे लगा कि अगर बच्चों को मार दोगे तो बाप तुम्हारा ठीक हो जाएगा? बोरी में बांध के तो कचरे के डब्बे में फेंक दिया। नहीं, मैंने उन चीज़ का कोई मुतालबा नहीं था किया। मैं अपनी सरकारी नौकरी कर रहा था, मेरी वाइफ भी जॉब कर रही थी, मेरी वालदा की भी पेंशन आती थी, घर का ऊपर से किराया भी आता था, किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं थी, छोटी सी फैमिली थी। हर चीज़ बहुत अच्छे से चल रही थी। घर का सर्कट, ईच एंड एवरीथिंग, बिल, बिजली, राशन, पानी, किस्तें, कमेटियाँ, सब चीज़, इवन के सेविंग भी मैं कर रहा था। यहाँ तक मैं नेटवर्थ रख रहा था कि मुझे मेरे वालिद साहब ने तरबियत ही नहीं दी। इकट्ठे रहते और इकट्ठे खाते पीते, इकट्ठे ज़िंदगी गुजारते, इकट्ठे सांसें लेते, हर खुशी गमी हर चीज़ इकट्ठे देखते, तो ऐसा कभी ना होता सर। क्या हासिल हुआ इसमें? अपनी बीवी भी गई, अपनी बच्ची भी दूर गई, अपने माँ बाप से भी दूर। सिर्फ रोटी का नशा करता हूँ, 8-8 रोटियाँ खा जाता हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मियां वकार। मेरे साथ इस टाइम वो सफ़ाक दरिंदा मौजूद है जिसने अपने ही 3 सुतेले भाइयों को मौत के घाट उतार दिया चंद पैसों के लिए। मेरे साथ वो दरिंदा मौजूद है। ये तकरीबन 7 साल बाद पुलिस ने इसको कामयाब कार्रवाई करते हुए पकड़ा है। इससे बात करते हैं और जानते हैं कि इसने आखिर अपने ही सुतेले भाइयों को क्यों मौत के घाट उतारा। क्या नाम है? मोहम्मद हारून वारिस। अच्छा, हारून क्यों मारा? कितनी देर पहले इनको मारा? ये तकरीबन काफ़ी 7-8 साल पहले का वाक़या है। रीज़न ये थी कि वालिद साहब घर पे टाइम नहीं थे देते, घर पे नहीं थे आते, वो फ़ोन बंद करके गायब हो जाते थे। तो बड़ी मुश्किल से मुझे उनका कहीं से पता मिला। हमें इनका पता भी नहीं था पता कि ये लोग कहाँ रहते हैं। वाला साहब ने दूसरी शादी की थी? हाँ जी, दूसरी शादी की हुई थी, जहाँ पे दूसरी शादी की थी वहाँ पे चले जाते थे। तो ये घर पे प्रॉपर टाइम नहीं थे, पीछे मेरी वाइफ और मेरी वालदा अकेली होती थी। तो मेरा सिर्फ यही इतना ही मुतालबा था कि आप वाला साहब, अबू जी, आप रात को घर पे आ जाया करें, दिन के टाइम जहाँ भी आपने जाना है आप चले जाया करें। लेकिन वो इस बात को ना कोई सही तरीके से जवाब देते थे और ना कोई रिस्पांस देते थे। वो चुपचाप करके चले जाते थे और फ़ोन बंद कर देते थे। तो फिर इस वजह से परेशानी में आके जो ऐसा हो गया। अच्छा, मामला तो जायदाद का था। मैं पहले तुमसे ये सवाल पूछूंगा कि अगर तुम्हारे वालिद साहब नहीं घर आते थे, वो गलती तुम्हारे वालिद साहब की थी, तुमने बच्चों को क्यों मारा, वालिद साहब को क्यों नहीं मारा? बस उस वक्त ये ज़हन में आया कि जो सारी जो फसाद की जड़ है वो ये लोग हैं, तो इस वजह से मैंने उनको इस तरीके से किया। वालिद साहब को क्यों नहीं मारा? वालिद साहब को बस मैंने नहीं मारा। क्यों? वजह अपना बाप था? जी, मेरा अपना बाप था। उन बच्चों का क्या गुनाह था? उन बच्चों का भी कोई गुनाह नहीं था। तो फिर क्यों ये दरिंदगी की? तो देखिए, अगर आप उनका कह रहे हैं तो मेरा क्या गुनाह था या मेरी फैमिली का क्या गुनाह था जो मुझे वालिद साहब या मेरी फैमिली को वालिद साहब प्रॉपर टाइम नहीं दे रहे थे। वालिद साहब दुनिया में थे, जिंदा थे, आ जाते थे ना, महीने बाद आते थे, आ तो जाते थे। लेकिन वो फ़ोन बंद रखते थे। फ़ोन करके कम्युनिकेट तो करते हैं, मुझे बताते तो सही कि बेटा मैं ठीक हूँ, मैं फ़लानी जगह पर हूँ, आ जाऊँगा, कल आऊँगा, परसों आऊँगा, सुबह आऊँगा, रात को आऊँगा, दोपहर को आऊँगा। वो कुछ जवाब भी तो नहीं थे ना देते। तुम्हें कैसे लगा कि अगर बच्चों को मार दोगे तो बाप तुम्हारा ठीक हो जाएगा? ये बस शैतानी वसवसा था। कोई वर्थेबल डिसीजन नहीं था मेरा। ये बेवकूफ़ी कह लो, अहमकाना कह लो, या टेंशन में आके, परेशानी में आके मैंने ये गलत फ़ैसला लिया और ये कारनामा सर अंजाम हुआ। क्या करते हो? मैं ड्राइवर की जॉब करता हूँ। उसके अलावा छोटा सा पहले ट्रांसपोर्ट का काम भी था मेरा। अच्छा, बच्चों को किस तरह लेके गए, कैसे मारा? गाड़ी में बिठाकर। गाड़ी में तो लेके गए, लाहौर आए थे? जी, लाहौर से ही तो लेकर गया था। क्या बोल के लेके गए थे उनकी माँ? यही कि घूमने फिरने चले, आइसक्रीम खाने चले। आगे लेके सियालकोट? जी। फिर उसके बाद? फिर उसके बाद बोरी में बांध के तो कचरे के डब्बे में फेंक दिया। जिंदा को तो नहीं ना फेंक दिया? मारा कैसे? मारा नहीं था, जिंदा कोई बांध। मुंह पे टेप लगा के? हाँ जी, ऐसे ही है। गला दबा के? नहीं, गला नहीं दबाया था, सिर्फ टेप लगाई थी और पाँव बांधे थे रस्सी के साथ ताकि कहाँ पे फेंका? निकल सके। कचरे के डब्बे में। कचरे के डब्बे में? जी। तो खौफ नहीं आया जरा के पकड़ा जाऊं? बस उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं थी आ रही। उस वक्त बस यही थी कि बस इनको ख़त्म करना है। खून, इतना खून क्यों सर पे सवार था? आखिर वो भी तुम्हारे बाप का ही खून था। वो इसलिए क्योंकि काफ़ी देर से जो है ना, मैं वालिद साहब की नेग्लिजेंसी फेस कर रहा था, इसलिए था। 9 मरले जो घर था जिसका घर तो बाद में बिका, घर तो उधर का उधर ही खड़ा था। घर की तो ना कोई बात ही, ना कोई मुतालबा था, ना इनका, ना मेरा, ना और किसी का। ठीक है। जो कैरी डब्बा तुम्हारे वालिद ने सेल किया था,
उनके पैसों का भी आपने मुतालबा किया? नहीं, मैंने उन चीज़ का कोई मुतालबा नहीं था किया। मैं अपनी सरकारी नौकरी कर रहा था, मेरी वाइफ भी जॉब कर रही थी, मेरी वालदा की भी पेंशन आती थी, घर का ऊपर से किराया भी आता था, किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं थी, छोटी सी फैमिली थी, हर चीज़ बहुत अच्छे से चल रही थी। घर का सर्कट, ईच एंड एवरीथिंग, बिल, बिजली, राशन पानी, किस्तें, कमेटियाँ, सब चीज़, इवन के सेविंग भी मैं कर रहा था, यहाँ तक मैं नेटवर्थ रख रहा था। तो शादीशुदा हो? अब तलाक हो गई है, पहले शादीशुदा था। तलाक हो गई है, बच्चे हैं? एक ही बच्ची है। अच्छा, कितनी अजीज है वो? उतनी अजीज़ जैसे हर बाप को अपनी बेटी अजीज़ होती है। तो इनका क्या गुनाह था? भाई थे बड़े, तुम्हारे बाप का खून था, बाप की जगह पे थे तुम। वो बात सही है, लेकिन इस चीज़ की मुझे मेरे वालिद साहब ने तरबियत ही नहीं दी। तरबियत इंसान अपने घर से लेता है, ठीक है। सारी दुनिया के बाप 2 शादियां करते हैं, 3 शादियां करते हैं, 4 करते हैं, सबकी औलादें होती हैं। सब पीछे कितनी उम्र होगी? की बात सुनने देना पूरी। सब लोग क्यों नहीं अपने सौतेली औलाद या सौतेले बहन भाइयों को क्यों नहीं मारते? सिर्फ मैंने क्यों मारा? इसमें कमी सिर्फ मेरे अंदर नहीं है, मेरी तरबियत के अंदर है। मेरी तरबियत नहीं किसी ने की। इकट्ठे हमें कभी रखा ही नहीं, छुपा छुपा के अलग अलग रखा। जो ठीक है, अलग इकट्ठे रहते और इकट्ठे खाते पीते, इकट्ठे ज़िंदगी गुजारते, इकट्ठे सांसें लेते, हर खुशी गमी हर चीज़ इकट्ठे देखते, तो ऐसा कभी ना होता सर। अब कितनी उम्र है तुम्हारी? 33 साल। 33 साल है, तकरीबन 26 साल की उम्र में तुमने कत्ल किया उनको। तरबियत पीछे कहाँ पे रह जाती है? मच्योर थे, शादीशुदा थे, तरबियत कहाँ पे रह जाती है? ये तो सिर्फ शादी हो जाने से बंदा मच्योर नहीं हो जाता, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि हाँ, शादी होने के बाद थोड़ा बहुत चेंज आता है, लेकिन प्रॉपर बंदा नहीं इतना मच्योर होता। मच्योर इंसान उम्र के साथ होता है या पेरेंट्स की तरबियत के साथ होता है, ना कि नेग्लिजेंसी के साथ इंसान होता है मच्योर। तो कितने दिन बाद उनकी लाश जो है वो मिली? तो मुझे खुद नहीं था पता। जब ये अमल हुआ, जब ये काम हुआ, तो मैंने आके वालिद साहब को बताया कि मैंने ऐसा कर दिया है। तो एक तो वो पहले परेशान हो गए। उसी दिन? हाँ, उसी दिन सुबह 12 बजे, दिन के 12 बजे। तो वालिद साहब ने कहा कि तू भाग जा, चला जा, गायब हो जा, ठीक है। अब दोबारा वापस मुड़ के इस घर में ना आई, तू भी मर गया, वो मर गए, तू भी मर गया। तो फिर मैं कराची चला गया था। अच्छा, एफआईआर हो गई थी? इस चीज़ का मुझे कोई इल्म नहीं था, एफआईआर हुई है नहीं हुई है, पीछे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मुझे इस चीज़ का कोई इल्म नहीं था। अच्छा, डिवोर्स तुम्हारी अब हुई है जब पकड़े गए? डिवोर्स तकरीबन साल 2 साल बाद मैंने पीछे रब्ता किया था बीवी से। तो उन्होंने बोला कि मैंने डिवोर्स पेपर्स अप्लाई कर दिए, तो इन हालात में इसी तरह से डिवोर्स हो जाती है, तुम्हारे सिग्नेचर या अंगूठे की ज़रूरत हो या ना हो। तो उसने बोला कि डिवोर्स हो गई है, तो उनके घर वालों ने कहीं और शादी उनकी कर दी। अच्छा, क्या हासिल हुआ इसमें? अपनी बीवी भी गई, अपनी बच्ची भी दूर गई, अपने माँ बाप से भी दूर। हासिल किसी को कुछ भी नहीं हुआ, हासिल किसी को कुछ भी नहीं हुआ। ये एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 3 नहीं 4 मौतें हुई हैं, चौथा मैं मरा हूँ। हाँ जी। अब इसमें पछतावा है? पछतावा तो है, मुझे पछतावा तो है। मैंने कोई हाजिर दिमागी से या सोच समझ के या कोई दयानतमंदी से फ़ैसला नहीं मैंने ये लिया, ये मैंने बेवकूफ़ाना हरकत की है। लेकिन क्यों किया, इस चीज़ के बारे में आप भी सोचें। कोई नशा वगैरह करते? नहीं, सिर्फ रोटी का नशा करता हूँ, 8 रोटियाँ खा जाता हूँ मैं। हाँ, सिर्फ खाने पीने का नशा करता हूँ, खाना पीना कपड़े पहनना और कोई शौक़ नहीं है। अब तुम तो गए सारी उम्र जेल में, अब क्या मैसेज दोगे उन लोगों को जो चंद पैसों के लिए या इस तरह के काम की वजह से, जो तुम बता रहे हो, अपने स्टेप जो ब्रदर है बहन है उनको कर देते हैं, कत्ल कर देते हैं, उनको क्या मैसेज? मैं यही कहूँगा आपको भी, स्पेशली आपको भी, और जितने लोग खड़े हैं इनको भी, और जो टीवी पे सुन रहे हैं उनको भी, कि किसी के साथ समाज दुश्मन रवैया ना रखें कि कल को वो शैतान बन जाए, कल को वो उसके अंदर हैवानियत आ जाए तो वो ये बेवकूफ़ाना और अहमकाना हरकत करें। अगले इंसान को समझें कि वो क्या चाहता है, उसकी भी सुनो। सिर्फ एक ही मुफक्कर की बात ना सुनी जाए, दोनों मुफक्करीन की बात सुनी जाए, फिर फैसला लिया जाए, फिर उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। तो इसमें सुनने देखने को है कुछ? नहीं, मेरे में सुनने देखने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन आप जो कह रहे हैं ना बाकी लोगों के लिए, मैं बाकी लोगों के लिए बात कर रहा हूँ। नाज़रीन, ये वो सफ़ाक दरिंदा है। मैं उम्मीद करता हूँ कानून नाफिज करने वाले इदारे इसे कड़ी से कड़ी सज़ा देंगे। इसने एक माँ की गोद उजाड़ी है। इसी के साथ अपने मेज़बान मियाँ वकार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।